जी के तीन रूप हैं, तीन प्रकार के रूप हैं। कौन कौन से? बोले नारायण, परब्रह्म और ब्रह्म। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकाग्र चित्त से। जब हम नारायण कहें तो नारायण कौन सा रूप है ठाकुर जी का? सगुण साकार। कौन सा रूप है? परमात्मा ये ठाकुर जी का सगुण निराकार। कौन सा? और तीसरा है ब्रह्म, निर्गुण निराकार। कौन सा? अब थोड़ा इस पे थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा कठिन भाव लगे तो कोई बात नहीं, सुन लो। ठाकुर जी का प्रथम रूप है नारायण। कैसा है? सगुण साकार। जैसे श्री कृष्ण सगुण साकार, श्री राधारमण जी सगुण साकार। सगुण साकार का मतलब उनका गुण भी है और उनका आकार भी है। राधारमण जी की जिस दिन पोशाक खूब जोर की होती है, दो दत्तियां दिखती हैं उनकी, क्यों? सगुण है और साकार है। हमारे श्री गिरधर लाल जी वो जब पधारे थे तब की उनकी आप अगर चित्र छाया देखो, अब देखो ऐसा लगेगा लाल जी मोटे है गए। क्यों? सगुण साकार। तो सगुण साकार का मतलब क्या है? उनके गुण का भी दर्शन होता है और उनके आकार का भी दर्शन होता है। ठाकुर जी की आकृति भी अनुभव में आती है। सगुण साकार, ये सगुण साकार ब्रह्म। श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज सगुण साकार, बिहारी जी सगुण साकार, बद्रीनाथ भगवान सगुण साकार, श्री द्वारिकाधीश सगुण साकार। इनमें गुण भी दिखेगा और आकार भी दिख रहा है। तो ये कौन सा ये ठाकुर जी का नारायण स्वरूप है, सगुण साकार। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप कौन सा है? बोले सगुण निराकार। मतलब आकार नहीं है पर गुण है। अच्छा बताओ, ठाकुर जी का सगुण निराकार रूप कौन सा है? बताओ। सगुण साकार रूप तो हमने भी गिना दिए। सगुण निराकार रूप कौन सा है जिसकी आकृति नहीं है लेकिन गुण पूरे पूरे हैं? बताओ। हाँ? कौन? शालिग्राम भगवान। बात तो वैसे सही है वो भी, लेकिन हम कह रहे हैं सगुण निराकार। शालिग्राम भगवान का आकार भी तो है ना, एक आकृति तो है। हमारा लाला तो गुलाब जामुन समझ के खा जाए हैं? बेचारे नंद बाबा अपने शालिग्राम जी की सेवा करके ऊपर टांड पे धर के जाए, लाला को हाथ नहीं पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं गुलाब जामुन जैसी आकृति तो है, आकार तो है, लेकिन ये कैसे ठाकुर जी हैं? बोले सगुण निराकार, इनका आकार नहीं है। सगुण निराकार हैं हमारी भागवत जी। कैसे हैं? आकार नहीं है, शब्द है, लेकिन पूरे पूरे गुण हैं। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। बताओ, आकार प्रकट हुआ? नहीं, लेकिन निराकार होते हुए भी शब्द से आकार प्रकट हो सकता है, आकृति प्रकट हो सकती है। ये वैदिक ग्रंथ जितने भी हैं, हमारे रसिक जनों की जो पदावलियां हैं, उन पदों को जब आप गाते हो तो पद गाते समय नेत्र बंद हो जाते हैं और चित्त में ठाकुर जी की वैसे ही मूर्त प्रकट होने लग जाती है। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्णम केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे हरे, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे, राधारमणम हरे। अब हमने गाया, अब ये कैसे हैं? बोले सगुण निराकार। ये भगवत वाणी है। वाणी में गुण तो है पर आकार नहीं है, लेकिन सुनने वाला भाव से अपने चित्त में आकृति प्रकट कर सकता है। तो ये कौन से ठाकुर जी हुए? यह है परमात्मा, सगुण निराकार। आकार नहीं है पर पूरे गुण वाले। सूरदास जी से किसी ने कहा, बोले आप कैसे ठाकुर जी के दर्शन करना चाह रहे हैं? सूरदास जी कहते हैं, केसर तिलक मोतिन की माला वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण सम डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। सगुण निराकार ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है।
इसमें आकृति से ठाकुर जी प्रकट नहीं है, पर भगवत वाणी सुनकर के, रसिक जनों की वाणी सुनकर के, रसिक जनों के भाव सुनकर के आपके मनस्थ में अपने आप एक ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अच्छा एक बात बताएं आपको, सगुण साकार की आराधना करते 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 स्थिति ऐसी बननी चाहिए कि आप सगुण निराकार के उपासक हो जाओ, फिर आकृति की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ठाकुर जी की आकृति दिख रही है। ताज बेगम, मंदिर में प्रवेश करना निषेध था उनके लिए, क्या करती, अंदर से जो दर्शन करके आता उसी से पूछ लेती, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है, मोतिन की माला पहनी है, ऐसा सिरपेच धारण किया है, उस पर मोर पंख लहरा रहा है, कानों में ऐसे कुंड। अब जितनी देर वो दर्शनार्थी बता रहा है, ताज बेगम नेत्र बंद करके दर्शन कर रही है ठाकुर जी का। आहा, ऐसी आकृति। दूसरे दिन पूछा, आज लाल पोशाक है, स्वर्ण का श्रृंगार है, ठाकुर जी ने मुकुट पहना है, ऐसा श्रृंगार। तीसरे दिन और पूछती, धीरे धीरे ताज बेगम की स्थिति ऐसी हो गई कि अब ताज बेगम किसी से पूछती नहीं है, जैसे दर्शन खुले, भीड़ अंदर गई, ताज बेगम अपने मन में ही सोच लेती है, आज हमारे श्याम सुंदर ने श्वेत वस्त्र धारण किए होंगे, आज गले में ऐसी वैजंती माला पहनी होगी, सिर पर पाग धारण करी होगी, पाग पर पंच मोर पिच्छ का सुंदर धारण किया होगा, ठाकुर जी ने आज ऐसी मोतिन की माला होगी, वंशी ऐसी मधुर बजा रहे होंगे। अरे कहां तक गए, ताज बेगम यह भी विचार कर लेती कि आज ठाकुर जी ने सुंदर खस का इत्र लगाया होगा, आज गुलाब का इत्र लगाया होगा, मन में विचार करती है। और अब दर्शन के भाव से नहीं पूछती है कि ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं, मैंने जैसा विचार किया वैसे ठाकुर जी हैं कि नहीं, उसके लिए पूछती है दर्शनार्थियों से, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। और जैसे ही दर्शनार्थी बोलते, आज तो ठाकुर जी ने श्वेत वस्त्र पहने हैं, ताज बेगम के नेत्रों से अश्रु गिरने लगते, आज ठाकुर जी ने स्वर्ण की माला धारण की है, उस पर ऐसी वैजंती माला धारण करी है, सिर पर ऐसा पाग धारण किया है, मत्साकृत कुंडल पहने, जैसा जैसा ताज बेगम ने विचार किया वैसा ही स्वरूप है ठाकुर जी का। अंत में बस अपने अपने भाव पर पुष्टि प्राप्त करने के लिए पूछती है, इत्र कौन सा धराया है आज ठाकुर जी को। ताज बेगम ने सोचा आज गुलाब का इत्र है, तभी दर्शनार्थी अपने कान में से फुआ देता है, लो आप ही देखो कैसा इत्र है, और जैसे ही सुगंधी में गुलाब की वो सुगंधी धारण करती है, आहा, पूरे दिन नृत्य करती है ताज बेगम। अब उसको दर्शन के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सगुण निराकार का दर्शन अपने मनस्थ में करती है। ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है। आप सगुण साकार से प्रारंभ होंगे, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी आपको सगुण निराकार की उपासना करनी पड़ेगी। आप नेत्र बंद करो और अपने चित्त में ठाकुर जी का श्रृंगार, चित्त में ठाकुर जी का राग विलास, चित्त में ठाकुर जी का लीला अनुसंधान। ये ठाकुर जी का दूसरा रूप है, सगुण निराकार। और ठाकुर जी का तीसरा रूप है निर्गुण निराकार। ये कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म की अनुभूति जब आपकी होती है तो आपको हर क्षण ऐसा लगता है ठाकुर जी यही है। ये हवा कौन? ये भी ठाकुर जी हैं। मैं जहां बैठा हूं ये खाली रिक्त स्थान है, यहां पर भी ठाकुर जी हैं। ये सब ठाकुर जी का ही भाव है। तो ये तीन रूप हैं ठाकुर जी के, नारायण, परमात्मा और ब्रह्म, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। ये तीन रूप ठाकुर जी के यहाँ पे पलायन ने बताए हैं।